हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन की एक्सरसाइज 12.1 को पूर्ण रूप से बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बच्चों, वो एक्सरसाइज 12.2 के बारे में बात करेंगे। 12.2 एक्सरसाइज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.1 ही है बच्चों, मतलब जो पिछली एक्सरसाइज थी उसी से संबंधित है। 50% से ज़्यादा वर्क वही होना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। बस थोड़ी सी चीज़ क्या है कि लास्ट टाइम हमें इक्वेशंस बनाकर दी थी, वो इक्वेशंस तो नहीं बट जो असमीकाएँ थी बच्चों, इनइक्वलिटीज़ थी, वो हमें ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम की असमीकाएँ बनाकर दी थी और फिर उनको हमें सॉल्यूशन करना था। बट यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या है कि प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम्स को हमें पढ़ना है लैंग्वेज में से और खुद उनकी जो है असमीकाएँ बनानी है। ठीक है, लाइक कि किसी कंपनी में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई कितने बना रहा है, कोई कितने बना रहा है, तो उस पर कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी। भाई कोई कंपनी है, वर्करों से काम कराती है, तो कुछ माल कहीं बनवाया, कुछ माल किसी से बनवाया, तो फिर उसको वो सेल करती है, तो उसमें लॉस प्रॉफिट का वर्क होता ही है उसका। तो कितना लॉस होगा, कितनी हानि होगी, कब हानि होगी, कब लॉस होगा, या कितना माल बनाया जाए या कितने में बेचा जाए, कितनी हानि हो, इतना लॉस ना हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो है, या फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइप तरह तरह के केसेस मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उनको पढ़ के पहले एक टेबल बनानी है हमको, जो वैल्यू दे रखी है उनको लिखना है और वहाँ से इनइक्वलिटीज़ बनानी है। ठीक है, फिर उनको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके आप प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। तो 12.2 में बच्चों एक्चुअली इनको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ के क्या क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ेंगी अब यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे 12.2 में रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं बच्चों, भोजन होगा खाने का कोई भी। ठीक है, और उसको दो जगह दो प्रकार के भोज्य प्रकार P और Q हैं, उनको मिलाना चाहती है। और वो इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में, उन दोनों के मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी हों। मतलब उस मिक्सर में विटामिन ए कितने मात्रक हो, 8 यूनिट, और विटामिन बी जो हो वो हो बच्चों 11 यूनिट। ओके, फिर भोज्य पी की लागत, जो लागत है, जो खर्चा है, वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और भोज्य क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। मतलब जो भोज्य पी है जो हम मिलाएंगे उसको क्यू के साथ में, उसकी जो कॉस्ट है वो 60 रुपये पर केजी है, और क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये पर केजी है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है, जबकि क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। ठीक है, मिश्रण की न्यूनतम लागत हमको बतानी है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, आपने इसको पढ़ा और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ों को डिटेल में समझा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमें दो टाइप के भोज्य पदार्थों को मिला के एक मिश्रण बनाना है। तो भोज्य दो तरह का भोजन है, एक भोज्य पी है और एक भोज्य पी है। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें पहले टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिख लेंगे भोज्य पी, भोज्य क्यू। ओके, मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हों। और बच्चों यहाँ पर दो तरह की विटामिन हैं, दो तरह की विटामिन हैं, विटामिन ए और विटामिन बी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ उसका खर्चा भी दे रखा है। ठीक है, लागत जिसे हम बोलते हैं लागत, और उसके साथ साथ
रिक्वायरमेंट यानी कितनी आवश्यकता है, आवश्यक मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों गौर दीजिएगा, जो जो चीजें हमें दे रखी थी उनकी टेबल बना ली। अब इसमें कहा है मिश्रण में विटामिन अवयवों में 5 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी है। 5 मात्रक तो क्या है, ये जो आवश्यक है, यानी पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 5 मात्रक तो विटामिन ए की आवश्यकता है, 5 मात्रक विटामिन ए की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, और 11 मात्रक विटामिन बी की आवश्यकता है। तो ये तो आवश्यक सामग्री इसमें आ गई। आगे कहा है भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम और क्यू की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो लागत बच्चों यहाँ आएगी, भोज्य पी की जो लागत है पी वाली लाइन में 60 रुपये पर केजी है, और क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये पर केजी है बच्चों, 80 रुपये पर केजी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए, भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए, तो 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है भोज्य पी में। ओके, और विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है, यानी भोज्य पी में ही 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। ओके, उसके बाद भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, कितनी 4, और भोज्य क्यू में ही 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन क्या है बच्चों, बी है, 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये टेबल तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। न्यूनतम लागत क्या होगी? देखिए क्वेश्चन यहाँ बड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से एक्चुअली इनइक्वलिटी बनाएंगे बच्चों हम। सबसे पहले तो जो है उद्देश्य फलन, यहाँ से क्या बनेगा, उद्देश्य फलन z बराबर ये जो लागत है इससे मिलके बनेगा उद्देश्य फलन। और देखिए यहाँ पे भोज्य p और भोज्य q में एक चीज और हमसे कही थी कि भोज्य p और भोज्य p न्यूनतम लागत बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आप मान लीजिए, माना भोज्य p की कुल जो लागत है वो x है और q की कुल जो लागत है वो y है। यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, माना भोज्य p की लागत बराबर x व q की लागत को हम लिखेंगे बच्चों y से। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन क्या लगाएंगे बच्चों, 60 p के लिए और 80 q के लिए, यानी z बराबर 60x प्लस 80y, ये तो बन गया उद्देश्य फलन। और इनइक्वालिटी कैसे बनेंगी, यहां से, यानी 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5 मात्रक, मात्रक लिखो या मत लिखो 1, और 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मात्रक। ठीक है बच्चों, इट इज सेकेंड। और बच्चों xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो क्यों, क्योंकि बच्चों जो भी कुछ हम मात्रा लेके आएंगे, यानी जो भोज्य पी की जो लागत है, जो सामान लेकर आएंगे बाजार से x और y, वो कुछ तो लेकर आएंगे ना, ऐसा नहीं लेके नहीं आएंगे, कुछ तो लेकर आएंगे। तो इट मीन्स लेकर आएंगे तो वो 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी वो जब खर्चे जितने रुपए का भी आएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं,
तो 0 से बड़ा यानी कुछ रुपयों का तो आएगा ना, इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन 0 लिया है एक्स और वाई को। ठीक, अब ये क्वेश्चन अब यहाँ के बाद बन गया जस्ट पिछला क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज की तरह बिल्कुल, मतलब ये डिटेल नहीं थी यहाँ पर, इसको पढ़ना है, ग्राफ टाइप का आपको मतलब टेबल बनानी है, डिटेल्स लिखनी है और डिटेल्स को पढ़कर समझकर आपको इनइक्वालिटी बना लेनी है। फिर इनको अब हम करेंगे सॉल्व और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझ में आया आपको, भोज्य पी और भोज्य क्यू दो टाइप के भोजन थे, इन्हें मिक्सर करके एक भोजन मिक्स करके बनाना है, जिसमें 3 ग्राम प्रति कुछ दे रखा है, डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि मेन चीज़ यही है। दो प्रकार के भोजन पी क्यू को मिलाना चाहती है, मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक तो विटामिन ए है। कितनी विटामिनों की आवश्यकता पड़ रही है? जो मिश्रण हो रहा है टोटल मिश्रण में पी और क्यू दोनों को मिला के जो कुल मिश्रण है उसमें 8 मात्रक तो विटामिन ए है और 11 मात्रक विटामिन बी है। प्यारे बच्चों ये 8 है, देखिए पढ़ने से फायदा हो गया, दोबारा तो मिस्टेक हो जाती है हमसे, ये 8 है प्यारे। ठीक है बच्चों, तो 8 मात्रक तो विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी है। मिश्रण क्या होगा, पी और क्यू को मिला के जो मिश्रण बनेगा वो, उसमें कितनी विटामिन चाहिए? 8 मात्रक तो चाहिए विटामिन ए और 11 मात्रक चाहिए विटामिन बी। ठीक है बच्चों, तो टोटल इतनी आवश्यकता है। अब भोज्य पी की जो लागत है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम और क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम, तो लागत में लिख ली। ठीक है, उसके बाद कहा है कि पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन, पी भोजन में विटामिन ए की मात्रा चाहिए 3 मात्रक प्रति किलोग्राम और बी की मात्रा चाहिए 5 मात्रक प्रति किलोग्राम। क्यू भोज्य में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम है विटामिन ए की मात्रा और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम है विटामिन बी की मात्रा। तो न्यूनतम लागत यानी बतानी है हमें यहाँ पर। ठीक है बच्चों, न्यूनतम मतलब कि कम से कम खर्चे पर काम हो। तो देखिए बच्चों, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे असमिका एक को असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, समीकरण रूप में इसको लिखिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके वो निकालिए पॉइंट्स। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 8, तो 4y बराबर 8, 4 दूनी 8, तो y बराबर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद y का मान इसमें एक बार y बराबर 0 ले लो, तो बिंदु क्या आ गए, पहले बिंदु लिख लो। तो बिंदु आ गए प्यारे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। अब x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखो इसमें एक बार। ठीक है बच्चों, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 8/3, 8/3। ठीक है बच्चों, तो बिंदु क्या आ गए यहाँ पर, तो x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू 0। ओके, तो दोनों पॉइंट्स आ गए। अब असम का सेकंड को लिखिए ऐसे ही। ठीक है, यहां से असमिका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो इसमें x बराबर रखो 0, 5 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 11, तो y बराबर आ जाएगा 11/2। पॉइंट हो गए 0,11/2। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर इसमें जब 0 रखेंगे हम तो क्या होगा,
5x इंटू ये पार्ट 0 इज इक्वल टू 11, तो x बराबर 11/5 आ जाएगा। तो बिंदु हो गई प्यारे x की वैल्यू 11/5 और y की वैल्यू 0। अब ये पॉइंट्स तो आ गए, अब इन्हें ड्रॉ किस पे करेंगे बच्चों? अब इनको ड्रॉ करेंगे हम तल पर, द्विविमीय तल पर, ठीक है, द्विविमीय तल पर। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, प्लेन बना लीजिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहली जो असमिका है उसको समीकरण रूप में बनाया और उसके हमने पॉइंट्स निकाले कितने बच्चों? पहले जो पॉइंट आए 0,2 यानी x पर 0 और y पर 2, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे होगा, तो ये 0,2 हो गया। और दूसरा पॉइंट निकला उसमें 8/3,0, तो 8/3 मतलब क्या हो गया बच्चों? लोगों 3 दूनी 6 और 2.6 यानी 2.5 के समथिंग, 2.6 x पे 2.6, 1 2 और ये हो गया 3, तो ये आधा होगा बीच में 2.5, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 2.6 यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो 8/3,0 और ये हो गया तुम्हारा 0,2, इनको मिलाती हुई हमें लाइन जो है खींचनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये होगी हमारी पहली लाइन, ठीक है। अब ये मूल बिंदु के साइड का जो एरिया है वो इसको संतुष्ट करेगा, या दूसरी साइड का, वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे बच्चों 0,0 रखे असमका में, यहाँ पे यहाँ 0 रखो और यहाँ 0 रखो, तो इट मीन्स ये पूरा पार्ट 0, तो कुल मिलाकर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, रॉन्ग, 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं होता है, जबकि यहाँ 0 0 तो 0 बड़ा दिखेगा 8 से, असत्य बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर मूल बिंदु के साइड का जो एरिया है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कौन सा एरिया संतुष्ट करेगा? मूल बिंदु के दूसरी ओर का, यानी इस लाइन के ऊपर का जो एरिया है वो इसको संतुष्ट करेगा, मतलब ये लाइन ऊपर वाले एरिया को लेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरी लाइन को देख लेते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या हैं बच्चों? दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स निकाले हैं वो 0,11/2 हैं, तो x पर तो 0 बट y पे 11/2 मीन्स ये हो गया 5.5, तो 5.5 मीन्स 5.5, x पे 0 y पे 5.5, तो 1 2 3 4 5 6, तो बीच में होगा 5.5 यहाँ पर, ठीक है। तो 0,11/2 ये, और दूसरे पॉइंट है 11/5, 11/5 का मतलब हो गया 2.5 यानी 2.5, तो 2.5 मतलब कहाँ होगा? 2.5 थोड़ा इस पॉइंट से जस्ट पहले होगा, बिकॉज ये 2.6 आ रहा था, ठीक है, तो 2.5 होगा लगभग यहाँ पर, यहाँ मान लेते हैं इस पर, ओके। तो इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा हमसे टेढ़ी हो गई बच्चों, ये ओके, इस तरीके से। तो ये हो गई लाइन आपकी सेकंड। अब ये किधर वाले एरिया को बिलोंग करेगी? तो देखिए बच्चों ये जो बिलोंग करेगी इसको चेक करेंगे 0,0 पर, तो यानी कि यहाँ पर ये दूसरी इक्वलिटी है, इसमें लगाओ 0 0, तो कुल मिलाकर 0 और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, रॉन्ग भाई, 0 कभी भी 11 से बड़ा नहीं होता है, तो इसको भी मूल बिंदु के साइड का, इस सेकंड लाइन को भी मूल बिंदु की तरफ का एरिया संतुष्ट नहीं करेगा, किसका करेगा? ऊपर का। तो ये लाइन भी बच्चों ऊपर का ले रही है, ऊपर की लाइन को कवर कर, ऊपर के एरिया को कवर कर रही है, मूल बिंदु को दूसरी साइड के एरिया को कवर कर रही है। अब बताइए बच्चों यहाँ पर, अब आप ऐसा कॉमन रीजन यानी उभयनिष्ठ एरिया देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और x एंड y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि पहले चतुर्थांश में हो। तो पहले चतुर्थांश में मतलब कि ये चीज ये इधर एंड जो इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आए और इसके में भी आए, तो फिर वो क्षेत्रफल होगा बच्चों ये वाला पूरा आगे तक का जितना भी है ये, क्योंकि ये लाइन भी ऊपर के को कवर कर रही है और ये लाइन भी ऊपर के को कवर कर रही है। तो जो एरिया जो दोनों में लाइनों में कॉमन है
तो ये एरिया भी इस लाइन के लिए काउंट होगा, क्योंकि ऊपर तक के सारे एरिया को कवर करेगी ये, तो ये एरिया भी इसमें आएगा, और ये लाइन भी ऊपर का कवर कर रही है, तो ये वाला एरिया भी इसी में आएगा, और यानी ये इस तरीके से। तो आगे तक ये एरिया कौन सा हो गया बच्चों? अनबाउंडेड। ये कौन सा एरिया हो गया बच्चों? अनबाउंडेड हो गया, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये कहाँ तक का एरिया कवर करेगा कुछ पता नहीं कह सकते। एक ऐसा मैंने कल सवाल कराया था बच्चों जो अनबाउंडेड था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये एरिया कहाँ तक है हम कुछ कह नहीं सकते, और किस पॉइंट पर हमें अधिकतम वैल्यू मिलेगी ये भी हम नहीं कह सकते, बिकॉज मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है उस पर अधिकतम मिलेगी, तो उससे आगे और कोई पॉइंट होगा, हो सकता है उस पर अधिकतम मिल जाए, तो हमें ये नहीं पता कि एरिया कहाँ तक है, ठीक है। तो अनबाउंडेड एरिया है ये बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में बच्चों, अब लेकिन हमें बच्चों अधिकतम मान नहीं निकालना है, हमसे पूछी थी कम से कम न्यूनतम लागत, कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ, कम से कम लागत। तो कम से कम लागत पर बच्चों क्या होगा? अब कम से कम लागत के लिए हमें अधिकतम पूछा होता तो अधिकतम तो निकालना यहाँ संभव नहीं हो पाता। लाभ, अधिकतम लाभ, अगर अधिकतम लाभ अगर नहीं, कम से कम लागत कही है, अधिकतम लागत की कहते हैं तो उसकी तो कोई लिमिट होती नहीं, क्योंकि ऊपर तक का एरिया कहाँ तक जा रहा है ये कह नहीं सकते। न्यूनतम लागत पूछी है तो हमें फिर नीचे की बात करनी पड़ेगी। इट मीन्स इन पॉइंट्स को हमें निकालना पड़ेगा पहले। ये 3 पॉइंट हैं बच्चों, एक पॉइंट तो ये, इसको आप नाम दे दीजिएगा, एक पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये, और एक इंटरसेक्ट पॉइंट ये, तो इसको आप नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया। तो हमें इसमें से सी पॉइंट पता है एंड बी पॉइंट पता है, ये ए पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अनबाउंडेड एरिया बिंदु, बच्चों ये इसकी थोड़ा हिंदी ना आपको मैंने कल लिखाई थी, थोड़ा लिख लिएगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। बिंदु बी ए बी कॉमा सी के ऊपर है, ठीक है। तो ए बी और सी के पॉइंट्स निकालो बच्चों। तो ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं पता नहीं, बी के पॉइंट पता है हमें, ये पॉइंट कितने थे बच्चों? ये था 2.6। इट मीन्स दैट कि ये 8/3, यानी 8/3, था ये, तो 8/3, एंड सी पॉइंट है 0,11, 0,11/2, और ए पॉइंट हमें निकालना है। तो ए पॉइंट किस लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है? इसको और इसको, मतलब समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु हमें पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक ये है बच्चों 3x + 4y = 8, और एक कौन सी है बच्चों? एक ये है 5x + 2y = 11। तो इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, 3x + 4y = 8, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड और घटा दीजिए। तो 5 × 2 = 10x, 2 × 2 = 4y, 11 22, इसमें मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, और माइनस कर दीजिए बच्चों। तो ये कैंसिल आउट, इतना बचा माइनस के 7x = इतना बचा, ये बचा आपका 14। तो x = -2 आ गया, x = -2। और y की वैल्यू के लिए इसे वापस रख दो इसमें, तो पुट इन यहाँ पर, तो 3 × x की वैल्यू -2 + 4y = 8, तो 3 × 2 = 6 उधर जाएगा, तो 4y = 8 + 6, तो 4y = 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो y = 7/2 आ गया प्यारे बच्चों। तो पॉइंट आ गए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 7/2, यानी ये पॉइंट आ गए, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7/2, इतना आ गए ये पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पर बच्चों हम जो है इस उद्देश्य फलन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य फलन की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर तो आपका आएंगे बिंदु A B C, और यहाँ पर Z बराबर आपका आएगा 60x + 80y, ठीक है।
एंड अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ए पॉइंट कितना दे रखा है हमें, 8 पॉइंट है -2,11/2, तो -2,11 नहीं -2,7/2, तो -2,7/2 ठीक है। तो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं -2,7/2। तो बच्चों -2,7/2 यहाँ पे लगाएंगे, तो हम 60 कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो 60 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 80 इंटू वाई की जगह 7/2, 2 से कट गया 40 टाइम, और ये हो गया माइनस के 120 और प्लस 7 का करेंगे 4 में 28, 280, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 280 से 120 जाएगा तो 0 और ये 6 और ये 1, तो 160 आएगा बच्चों, कितना z बराबर 160। ऐसे ही फिर चेक कीजिए बच्चों सेकंड बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट क्या है बच्चों, यानी बी जो पॉइंट है वो है आपका 8/2, 0, 8/2, 0, 8/3 है, 8/3, 0, तो यहाँ पर आप लगाएंगे बच्चों इसमें, ये आप कैलकुलेशन रफ पे भी कर सकते हैं या फेयर पे भी, तो 8/3 लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो 60 इंटू 8/3, 8/3 एंड प्लस 30 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका 60 है प्यारे बच्चों, 60 इंटू 8/3, 3 2 जा 6, इट मीन्स दैट कि 20, और ये तो 0 हो गया, 24 जा आ गया, 8 2 जा 16, 160, 8 2 जा 16 यानी 160, तो z इज इक्वल टू 160 आ गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट है हमारा सी पॉइंट है 0,11/2, तो सी 0,11/2, तो यहाँ पर लगाएंगे z बराबर 60 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और 11/2, 80 इंटू 11/2, 2 4 जा 8, 11 4 जा 44, 4400 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 4400, तो z बराबर आ गया 4400, कितना 4400, क्लियर, क्योंकि 11 चौका 44, इससे ये 2 टाइम कैंसिल, 40 भाग कट जाएगा, 11 चौका 44 आ गया, तो इतना आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, न्यूनतम लागत पूछी है बच्चों, कम से कम न्यूनतम लागत, तो बच्चों 2 पॉइंट पर हमें न्यूनतम मिल रही है 160 और 160, ये अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किन्हीं 2 स्थितियों में हमें न्यूनतम लागत मिले और एरिया अनबाउंडेड हो, एरिया अनबाउंडेड हो और 2 स्थितियों में हमें न्यूनतम लागत मिले, ये 160 2 पॉइंट पर मिल रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों अब ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि न्यूनतम लागत ये भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। ये यहाँ पर अभी हम क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सी न्यूनतम लागत यही होगी या इससे कम भी हो सकती है न्यूनतम लागत। ये कब ऐसी स्थिति में बनेगी ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये कब सवाल उठेगा, ये जब उठेगा जब एरिया आपका अनबाउंडेड आ जाए और 2 पॉइंट्स पर हमें वैल्यू सेम मिलने लग जाए, जो हमसे पूछी हो वो न्यूनतम लागत पूछी है, तो न्यूनतम लागत जो है 160 आ रही है, वो भी 2 पॉइंट्स पर आ रही है और साथ में एरिया अनबाउंडेड है। तो फिर ऐसी स्थिति जब पैदा होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 160 ही न्यूनतम लागत होगी, इससे कम भी हो सकती है। अब ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो असमिका थी इस असमका को इस एक इनइक्वालिटी के साथ जो है ड्रॉ करेंगे इस प्लेन पर। अगर वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन और जिनसे ये अनबाउंडेड एरिया है ये 3 पॉइंट, अगर उसमें कोई उस लाइन में और इस पॉइंटों में कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आ गया ड्रॉ करते समय, तो फिर मतलब कि यहाँ पर इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं आया तो फिर यही हमारी न्यूनतम लागत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो था बच्चों ये पिछले सवाल का, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बढ़ जाएगा। एक तो शुरुआत में टेबल वाला कॉन्सेप्ट बढ़ गया जो मैंने आपको बताया था ये वाला, और एक
कॉन्सेप्ट इसमें बढ़ रहा है कि यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि बच्चों के अनबाउंडेड एरिया आ जाए और 2 पॉइंट्स पर वैल्यू सेम मिलने लग जाए, तो फिर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही न्यूनतम लागत होगी, इससे कम भी लागत न्यूनतम हो सकती है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूनतम लागत आई है इसको इसके साथ में जो है इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसके लिए कैसे करेंगे बच्चों, उसके लिए तो जगह ही नहीं बची हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे इसको पहले मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, फिर थोड़ी सी जगह हटा के फिर बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें 2 तरीके के भोज्य पदार्थ पी और क्यू को मिक्स कराना था। क्लियर? थोड़ा सा पार्ट है वो अभी लास्ट में समझा दूंगा, एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, डिटेल है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पी और क्यू 2 प्रकार के भोज्य पदार्थों को हमें क्या करना था बच्चों, मिक्सअप करना था। और मिक्सअप करके मिश्रण में क्या था बच्चों कि 8 मात्रक तो विटामिन ए की आवश्यकता थी और कुल मिश्रण में, और कुल बी विटामिन की आवश्यकता थी 11 मात्रक। तो एक कुल आवश्यक मात्रा यहाँ लिख दी। और भोज्य पी में जो लागत आई थी वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और भोज्य जो क्यू था वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम का था, मतलब इनकी रेट दे रखे हैं। अब भोज्य पी में ए की 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन की आवश्यकता थी, और क्यू में 4 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता थी। अब भोज्य पी में विटामिन बी की 5 यूनिट प्रति किलोग्राम आवश्यकता थी, और विटामिन इसकी बी की भोज्य क्यू में ही 2 यूनिट प्रति किलोग्राम आवश्यकता थी, ठीक है बच्चों। और लागत इतनी थी। तो यहाँ से हमने पहले ये जो लागत है, लागत से क्या बनेगा बच्चों, उद्देश्य फलन, जेड बराबर 60 + 80y, और इनसे मिलकर क्या बन गया बच्चों, इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है बच्चों। अब कम से कम लागत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा तो बड़ा या बराबर, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए इक्वलिटी सिंबल क्यों आया, क्योंकि कम से कम 8 मात्रक की आवश्यकता है, यानी 8 से कम नहीं, 8 से ज़्यादा की जो है चल सकती है बात, ऐसे ही यहाँ पर बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, ये इनइक्वालिटी बना ली, x, y > 0 इक्वलिटी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सामान लेके आएंगे बाजार से, तो कुछ ना कुछ रुपए का तो आएगा पॉजिटिव में, तो ये 0 से बड़ी इसलिए ले ली हमने। अब इनको इनइक्वालिटी फॉर्म में इनइक्वालिटी से इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया, पॉइंट्स निकाले, ड्रॉ किए, और फिर उनको 0,0 पर चेक किया किस तरफ का एरिया वो जो है कवर इसको संतुष्ट करेगा। तो पहली इक्वेशन को भी ऊपर का एरिया संतुष्ट कर रहा था, दूसरी इक्वेशन को भी एरिया ऊपर का संतुष्ट कर रहा था बच्चों। तो अब ऐसा एरिया जो इन दोनों लाइनों के लिए कॉमन हो, तो वो हो गया ये वाला एरिया, और x > 0 एंड y > 0, यानी पहले चतुर्थांश में होना चाहिए, ठीक है। तो वो एरिया ये हो गया। इट मीन्स क्या, एरिया अनबाउंडेड है, क्योंकि उधर आगे जाके कहाँ तक का ये एरिया है ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमें न्यूनतम लागत चाहिए, तो इन पॉइंट्स पर हमने z की वैल्यू निकाली। तो हमें 2 पॉइंट्स पर बच्चों z की वैल्यू सेम मिल रही है, 160 और 162 पॉइंट्स पर। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि एरिया अनबाउंडेड हो और 2 पॉइंट्स पर वैल्यू या लागत जो भी है न्यूनतम वो कम से समान मिले, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्लियर नहीं कह सकते कि यही हमारी न्यूनतम लागत होगी, इससे कम भी हो सकती है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस 160 को और इस उद्देश्य फलन को हमें इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर वो लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो उसके पॉइंट्स और ये जो 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ये इनमें अगर कोई कॉमन पॉइंट पाया गया तो हम कह नहीं सकते, इससे छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं पाया गया तो फिर यही जो 160 है न्यूनतम लागत आपकी हो जाएगी, और दैट्स ऑल आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मुझे थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी जगह की, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा। और नो, ये तो मैं हटा दी, चलो बना लेंगे अभी। न्यूनतम लागत मतलब 60x + 80y लेस देन कितना बच्चों, 160, क्योंकि कम से कम 160 रुपये की कम से कम न्यूनतम लागत के लिए। तो अब देखिए इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करो, पहले 60x + 80y = 160, इसमें डिवाइड कर दो बच्चों आप जो है 20 से, तो 23 जा 60, 24 जा 80, और 20 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 8 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ से x बराबर रखो बच्चों 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 + 4y = 8,
तो y बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8। तो 0,2 हो गया। अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब इसमें 0 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 बराबर 8। तो x बराबर 8/3। तो पॉइंट आ गए बच्चों 8/3, 0। ठीक है, अब इनको इस पर ड्रॉ कीजिए। तो 8/3, 0 और 0,2। तो 0,2 कहाँ है बच्चों? देखिए 0,2 x पर 0, लेकिन y पर कितना बच्चों? 2 है। x पर 0, y पर 2। तो x पर 0 और y पर 2, तो मतलब बच्चों यही पॉइंट हो गया एक। तो हमें सिर्फ इन पॉइंटों से कॉमन देख लेंगे, इन पॉइंटों के साथ देखना है। तो एक तो यही पॉइंट हो गया 0,2, और दूसरा हो गया बच्चों 8/3। तो 8/3, 0। तो x पर तो है बच्चों 0, y पर 2 है। x पर 0, y पर 2, और दूसरा 8/3, 0। तो 8/3 कितना हो गया बच्चों? 2.6। 2.6 मतलब बच्चों 2.6 मतलब यहाँ पर आएगा बच्चों ये। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम बात करें, इसको ड्रॉ करेंगे तो यही वाली लाइन आ गई तरीका से, ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन आ गई। अब देखिए बच्चों, हमें न्यूनतम चाहिए। क्या? न्यूनतम, क्योंकि 0,0 पर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसको, तो 0,0 पर तो इसको संतुष्ट करेगा। तो इट मीन्स 0,0 पे संतुष्ट कर रहा, तो इसको जो है मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट करेगा। तो जो बच्चों मूल बिंदु के साइड का जो एरिया होगा, ये लाइन जो लेगी ये वाला, इसमें ये लाइन शामिल नहीं होगी बच्चों। इस पॉइंट के नीचे का एरिया ये शामिल होगा, और जबकि इस एरिया में ये लाइन शामिल है। ठीक है, लेकिन ये 160 से छोटा, मतलब ये शामिल नहीं है। इससे जो छोटा है, जो नीचे की एरिया है, वो इसमें शामिल है। तो क्या कोई पॉइंट कॉमन आया? ये पॉइंट इस लाइन पर, ये जो लाइन है ये इधर वाले एरिया में है, और इस लाइन से जो नीचे का एरिया है उसको संतुष्ट करेगी ये लाइन, इस लाइन को संतुष्ट करेगा वो। तो कोई भी पॉइंट इसमें बच्चों कॉमन नहीं आ रहा है, और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर न्यूनतम लागत आपकी कौन सी हो जाएगी? 160। समझ पा रहे हैं आप? यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है अभी इनइक्वल इसके साथ में, उद्देश्य फलन के साथ में, ये जो है मूल बिंदु के साइड का एरिया इसको संतुष्ट कर रहा है। तो मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया हो गया मूल बिंदु के साइड का एरिया, और जो इस लाइन का ऊपर का एरिया था, और ये लाइन थी ये अनबाउंडेड एरिया में आ रही थी। तो ये लाइन के नीचे का एरिया है, और ये लाइन ऊपर का एरिया, तो पॉइंट तो कोई कॉमन नहीं आएगा ना। तो पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, तो न्यूनतम जो लागत हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 160। कितनी? 160। तो न्यूनतम लागत -2,7/2 पर कितनी आ रही है? 160, व 8/3, 0 पर 160 होगी। यही आपका आंसर। तो आपने देखा, ये था बच्चों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन का साइज बड़ा है, क्वेश्चन का तरीका सिंपल है। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, वैल्यूज जो दे रखी है उनको लिखना है। ठीक है, और फिर उनसे उद्देश्य फलन और इनइक्वालिटी बनानी है, फिर उनको ड्रॉ करना है, फिर एरिया किधर का कवर करेगा वो देखना है। उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि एरिया अनबाउंडेड हो जाए और 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम मिले, तो फिर इस वैल्यू और उस उद्देश्य फलन को लेकर एक और इनइक्वालिटी बनाएंगे, और उसको फिर इस पर ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि वो लाइन और इन 3 पॉइंट जिनसे बाउंडेड अनबाउंडेड एरिया मिला हुआ है, उस लाइन और उसके बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए, उसके क्षेत्रफल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन आ गया तो फिर उससे छोटा हो सकता है, और नहीं आया तो सिर्फ यही हमारी न्यूनतम लागत होगी। तो हमने देखा ये लाइन ड्रॉ की, ये जो एरिया है ऊपर वाला इसमें और ये लाइन भी शामिल है, जबकि नीचे वाले एरिया में ये लाइन शामिल नहीं है, तो कोई पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं। इट मीन्स 160 क्या होगी बच्चों? 160 हमारी न्यूनतम लागत होगी। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन समाप्त। और ये सवाल नंबर था बच्चों पहला सवाल, पूरा सवाल हो गया। नंबर डाल रहे हैं और 1 नंबर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल हैं, कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। लैंग्वेज को समझें, क्या दिया है क्या लेना है, वो सारी चीज़ों को समझते हुए आप क्वेश्चंस को करें बच्चों। ठीक है,
तो आपको कोई भी समस्या आई होप कि नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम बसा फैट की आवश्यकता होती है। यानी एक प्रकार का केक है बच्चों, उसको बनाने के लिए 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम बसा फैट की आवश्यकता है। तो ये तो आवश्यक सामग्री हो गई। ठीक है बच्चों, तथा दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम बसा की आवश्यकता है। ठीक है, केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे व 1 किलो बसा से बन सकते हैं। यानी ये मटेरियल है हमारे पास, 5 किलोग्राम आटा है और 1 किलोग्राम बसा है। ठीक है, इनसे बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ भी टेबल आपको थोड़ा सा ड्रॉ करनी पड़ेगी और मानना भी यहाँ पे पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के केकों को हमें यहाँ पर केक यहाँ पर बच्चों में बनाने हैं। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम बसा की आवश्यकता है। तो एक तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक तो यहाँ आटा है और यहाँ है बसा फैट। ठीक है बच्चों, और 20 यहाँ पर है केक। ठीक है, यहाँ पर आपको केक लिखने हैं। तो बच्चों केक हमें बनाना है और उसमें आटा और फैट है बच्चों। ठीक है, दोनों को फोकस करते हुए काम करना है और ध्यान से समझना है कि हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे। बस टेबल आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। 2 टाइप के केक हैं, पहले टाइप का केक, दूसरी का टाइप का केक, और मात्रा दे रखी है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ आप लिख दीजिए फर्स्ट टाइप का केक और यहाँ सेकंड टाइप का केक और यहाँ लिख दीजिए मात्रा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें 20 ग्राम आटा और 25 ग्राम बसा फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम बसा फैट की आवश्यकता होती है। तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए भाई पहले प्रकार के एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा 25 ग्राम बसा। जो एक प्रकार का केक है, जो फर्स्ट टाइप का केक है, उसको 200 ग्राम तो आटे की आवश्यकता होती है और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता, तब जाके एक केक बनेगा। ठीक है बच्चों, तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा दूसरे प्रकार के केक के लिए। और फैट कितनी है बच्चों, फैट है 1 किलो बसा, 1 किलो बसा नहीं 50 ग्राम बसा, 50 ग्राम बसा की आवश्यकता है। और जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो 5 किलोग्राम तो आटा है और 1 किलोग्राम बसा है। 5 किलोग्राम बच्चों आटा है और 1 किलोग्राम बसा है कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने कितने केक हम यहाँ पे बनाए दोनों प्रकार के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, माना प्रथम प्रकार के केकों की
संख्या बराबर x और द्वितीय प्रकार के केकों की संख्या बराबर y। ठीक है बच्चों। अब यहां से जब हम उद्देश्य फलन बनाएंगे, उद्देश्य फलन, तो वो बनाएंगे z बराबर x प्लस वाई। ठीक है बच्चों। और रैखिक असम का जो बनेगी वो बनेगी, यानी हमारे पास 5 किलोग्राम आटा है, 1 किलोग्राम बसा है, कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं है बच्चों। तो 200x प्लस 100y इज लेस देन इक्वल टू 5 और 25। यहाँ पर बच्चे एक चीज़ कर लीजिए, ये किलोग्राम में ग्राम में, इसको चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो 5000 ग्राम आटा है और ये भी केजी में है, तो 1000 ग्राम वसा है, तो बराबर में आ जाएगा बच्चों 5000। ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट थोड़ा सा आप करना चाहें तो कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, कि सब में जो है आप 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू जो है 50। ठीक है, इनइक्वालिटी 1। और दूसरी इनइक्वालिटी बच्चों कैसे बनेगी, 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ग्राम लिखो या मत लिखो। अब यहाँ पर बच्चों आप भाग दीजिए 25 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आ गई इनइक्वालिटी बच्चों, इनइक्वालिटी सेकंड। अब इनके पॉइंट्स निकालिए बच्चों। तो देखिए मैं लैंग्वेज थोड़ा कम लिखूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 50 लिख लिया हमने इसको। अब यहाँ पे x बराबर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 50। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ जाएंगे x किलो 0, y की वैल्यू 50। अब एक बार y बराबर 0 रखने पर तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 25 टाइम। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ जाएंगे यहाँ से 25,0। ओके। अब सेकंड इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ, तो सेकंड इनइक्वालिटी है बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2y बराबर 40, तो 2 से 20 टाइम, तो y की वैल्यू 20, तो बिंदु आ गए 0,20। अब y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 40, तो x बराबर 40 हो गया बच्चों। ठीक है, तो बिंदु आ गए 40,0। अब इन पॉइंट्स को बच्चों प्लेन पर दर्शाएंगे ग्राफ पर, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों पहला जो पॉइंट है वो कितना है 0,50, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों 1 खाना बराबर 10 खाना, मतलब 1 खाना 10 खाने के बराबर है, क्योंकि पॉइंट्स बड़े बड़े हैं जगह कम होगी। तो 0,50 का मतलब है x पर 0 और y पे 50, 50 मतलब 10 के 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0,50। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 25,0, तो x पर 25 मतलब 2.5, 1 2 3 बीच में 2 यहाँ पे, तो 25,0 हो गया। और इनको मिलाकर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गई 1 लाइन। ठीक है बच्चों, अब बात करें दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट बच्चों, तो 0,20, तो x पर 0 y पर 20, इट मीन्स ये 0,20। और दूसरा 40,0, तो x पर 40 मतलब 4, 1 2 3 4, और y पर 0 तो 40,0, इट मीन्स इसको और इसको मिला के ये कुछ इस तरीके से जाएगी बच्चों लाइन। ठीक है, लाइन 2 हो गई। अब संतुष्टि की अगर हम बात करें तो 0,0 पर चेक करेंगे पहले इनइक्वालिटी को, इसको, तो यहाँ 0 कुल मिला के टोटल 0, तो 50 से छोटा होता है 0, ये तो सत्य है, तो इट मीन्स जो पहली इक्वेशन है वो मूल बिंदु के साइड के एरिया को कवर करेगी। ठीक है, और दूसरी की अगर बात करें, दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर अगर हम 0 0 लगाएंगे तो ये 0 40 से छोटा होता है,
ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये भी मूल बिंदु के साइड के एरिया को कवर करेगी, लेकिन हमें लेना है पहले चतुर्थांश में। तो चूंकि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में लेना है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सामान लगेगा नहीं बनाने में केक, ठीक है, तो 0 से ज़्यादा ही लगेगा। तो पहले चतुर्थांश में आ जाए, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों के मिड का, बीच का कॉमन रीजन, तो बच्चों वो आएगा कुछ ये वाला एरिया, ठीक है, कुछ ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। क्योंकि अगर हम बात करें, और तो हमसे कुछ खास पूछा नहीं है इसमें, यस यही है, यस, तो कॉमन एरिया आएगा बच्चों यही, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा था। तो अब इन पॉइंट्स में ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इन तीनों पॉइंट्सों में हमें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी बिंदु के निर्देशांक बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखिए, ये इसको दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इट मीन्स कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। तो ये माइनस 3y और ये माइनस का आएगा आपका 30, तो कैंसिल आके y की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको वापस रखेंगे तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो 10, 20, 20, 10, तो 20, 10 ये पॉइंट्स आ गए बच्चों, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पर हम क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं, आप जगह तो उधर है नहीं, तो यहां पर बच्चों पॉइंट्स, बिंदु ए कितने हैं बच्चों, ए पॉइंट्स है 0,20, बी पॉइंट है बच्चों 0,50, सी पॉइंट है बच्चों 20,10। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या था हमारा, z बराबर x प्लस वाई, तो x की जगह 0, यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे, x 0 y 20, तो फाइनली 20 ही आएगा। फिर x 0 और y 50, x 0 लेकिन y 50, तो 50 आएगा। और यहाँ पर x 20 और y 10 है, तो कितना आ गया बच्चों, z बराबर आ गया 30 आ गया, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा क्या था इसमें, अधिकतम या न्यूनतम लागत, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अधिकतम बच्चों हमसे पूछा था, ठीक है, अधिकतम पूछा था बच्चों, अधिकतम पूछा था, यस, ओके। एक्चुअली ये वाली इक्वेशन हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 थी ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 थी, यस। तो बच्चों हमें से जो पूछा है अधिकतम मान, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम आ रहा है बच्चों हमारा 50 आंसर। तो यहाँ आप लिख देंगे यस, सही है, अधिकतम मान कितने पर, 0,50 पर कितना है, z बराबर 50 आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिएगा। टेबल बनानी है, वहाँ से इनइक्वालिटी बनानी है और फिर उनको बाकी पीछे के एक्सरसाइज की तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है बच्चों।